बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कल एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसको कि एक वाक़या रोनुमा हुआ है एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ के ऊपर, जिसको कहते हैं ये लोग बादराबाद मरकज़ जो है, वहाँ पर ये एक वाक़या रोनुमा हुआ है कि दो ग्रुपों के दरमियान जो है तो तसादुम हुआ है ठीक ठाक किस्म का। वो दो ग्रुप कौन से हैं ये आपको सबको पता है, काफ़ी लोगों के इल्म के अंदर है कि वो दो ग्रुप जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके साथ अमीनुल हक, फ़ारूक सत्तार और साबिक़ गवर्नर और दीगर लोग काफ़ी शामिल हैं। और दूसरी तरफ ये कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी हैं और उनके साथ वो तमाम कारकुनान हैं जिनको उन्होंने जेलों से बाजियाब करवाया था और जिनके लिए वो तके-दो स्ट्रगल करके वो लेकर आए जेलों से रहा करवा के। अच्छा, तो लड़ाई क्या है? देखें, अब आप सबके इल्म के अंदर है ये बात कि अगर किसी घर का अगर वारिस मौजूद ना हो या उसको वारिस को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होता है, औलादें आपस में इसी तरह से लड़ाई करती हैं, इसी तरह से लड़ाई झगड़े, इसी तरह से सारे मामलात, इसी तरह से सारी चीज़ें रोनमा होती हैं। ये कोई अचंभा नहीं है कि क्या हो गया ये। देखें, पुराने वक्त में अगर आप देखते हैं, पुराने वक्तों में अगर हम देखते हैं तो वही एमकेएम थी, वही लोग थे, वही सब कुछ था, लेकिन उनको बांध के रखा हुआ था। किसने रखा हुआ था? जब उनका कायद मौजूद था, उनका बाप मौजूद था, उनका जिसको कि लोग कहते थे कि ये हमारा रूहानी बाप है, जिसको तो बहरहाल उनको निकालने के बाद फिर ये हुआ कि जी इसके ऊपर कब्ज़ा, एमकेएम के ऊपर कब्ज़ा किसका होना चाहिए, तो इसके अंदर चेयरमैन कौन होना चाहिए? खालिद मकबूल सिद्दीकी के फॉलोवर्स बोलते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन होना चाहिए और मुस्तफ़ा कमाल के फॉलोवर्स कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है एमकेएम पाकिस्तान का जो है वो चेयरमैन होना चाहिए। ये सिर्फ वजह क्या है? वजह ये है सिर्फ कि बाप की मौजूदगी ना होना सर के ऊपर, सर पे से बाप का साये को हटा देना, उसको निकाल देना, उसको भगा देना, तो फिर जूतों में दाल बटती है, जिस तरह से अभी बट रही है जूतों में दाल। अच्छा, ये एमकेएम के अंदर तो ये शुरू से रहा है ना, मुबैना तौर पे ये बात शुरू से रही है, ओहदों के लिए, ज़िम्मेदारियों के लिए और मराआत के लिए जो है रस्साकशी, लेग पॉलिंग का अमल कंटिन्यू जारी रहा। लेकिन उस टाइम जो थे इनके बानी व कायद मौजूद थे तो उसकी वजह से चीज़ें कंट्रोल में थी। लेकिन अगर आप देखें, किसी को राब्ता कमेटी में जाना है, किसी को तंजीमी कमेटी में जाना है, किसी को मेडिकल एड के ओहदे लेने, किसी को लीगल एड के ओहदे लेने, किसी को लेबर डिवीज़न का इंचार्ज बनना है या उसकी कमेटी के अंदर आना है, तो बड़ी लॉबिंग, बड़ी ग्रुपिंग होती है। अच्छा, छोटे लेवल पर अगर आप देखें ना, ग्रास रूट के ऊपर भी आप जाकर देखें तो मेंटेलिटी क्या है कि अगर किसी को, आप तो यूनिट तो नहीं बोल सकते अब, तो अब यूसियाँ हैं ना। अच्छा, जब यूनिट होते थे तब भी ये होता था अमल कि जब इनकी तंजीमें 9 होती थी, उसका अमल शुरू होने वाला होता था, जिसका ऐलान कर दिया जाता था कि जी फ़लाँ टाइम के अंदर ये तंजीमें 9 इंटरव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो एक लॉबी, हर इलाके के अंदर एक लॉबी चलती थी कि जी हमारा फ़लाँ आदमी बनना चाहिए, हमारा फ़लाँ आदमी आना चाहिए, हमारा मंजूर नज़र होना चाहिए, इसलिए कि वो हमें मराद भी देता है, वो हमें खुली छूट भी देता है, वो हमें ईज़ी मनी कमाने की इजाज़त भी देता है। तो वो मफादात, इसलिए उसके अंदर नुकसान हुआ क्या है? उसमें नुकसान ये हुआ है इनको, एमकेएम को, कि उसमें जो नज़रियाती लोग थे ना, इनकी पार्टी के लोग जो नज़रियाती लोग थे, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया, उनको साइड इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया गया, इसलिए कि जो मफाद परस्ती का एक अंसर जो शुरू से मौजूद है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ता चला गया। बेबांगे दहल ये बात कही जाती है कि जी आपका यूसी इंचार्ज, आपका टाउन ऑर्गेनाइज़र, टाउन इंचार्ज या ये सारे लोग कौन होने चाहिए कि जी वो मशवरा करना, पूछना। अब लाज़िम सी बात है, मैं तो उसका साथ दूंगा ना यार जिसने मुझे मराद दी है, जिसने मुझे जो मेरा ख्याल करता है, जो मुझे इजाज़त देता है कि मैं 2 नंबर तरीके से मुबैना तौर पे पैसा कमा सकूं, तो मैं लाज़िम सी बात है उसी का नाम लूँगा या उसी का साथ दूंगा, बानिस्बत उस नज़रियाती कारकुन के जो सिर्फ तंजीमी या तरबियती हवाले से बात करता है, तो वो बिल्कुल बेकार और नाकारा लोग होगा। इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के अंदर वो लोग नाकारा हो चुके हैं। आप लोगों के सामने ये सब कुछ कि एमकेएम के अंदर मौजूद लोग कहाँ क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो किसकी वजह से, किसकी बदौलत से? वो सिर्फ एमकेएम की बदौलत से, इसलिए कि उसका बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन था। अल्ताफ़ हुसैन का सिक्का जिस टाइम चलता था ना,
तो उस वक्त ये लोग करोड़पति अरबपति बन चुके थे। अच्छा, अब तो हो गए मादर पितर आज़ाद ये, इसलिए कि बाप का साया मौजूद नहीं है। इन्होंने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है कि अपने कायद से अपने बानी से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया, तो लिहाजा अब ये मादर पितर आज़ाद है। अब ये रस्साकशी हो रही है, अब ये लड़ाई झगड़ा, ये फड्डा फसाद ये हो रहा है कि जी एमकेएम का चेयरमैन कौन होना चाहिए, जो ज़्यादा ताकतवर होगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो अपना देखा ये गया है कि बदनाम ज़माना लैंड ग्रिपर्स को जो है और बदनाम ज़माना लोगों को उनके 20-20, 25-25 टोलों के साथ एमकेएम में शामिल किया गया ताकि वोट बैंक बढ़े इनका, किसी तरह से ये हारे ना। तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं इसकी, तस्वीरें, फुटेजेस वगैरह के अंदर, जो एमकेएम का वतीरा नहीं था। एमकेएम का वतीरा तो अब देखें, अब इन तमाम चीज़ों से, तमाम मामला से खालिद मकबूल है, सिद्दीकी है और अपना क्या नाम है फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल साहब। अच्छा, इसमें ये सारे करने के बाद हंसने का मौका किसको दिया जा रहा है? क्या हुकूक ले पाओगे आप अपनी कौम के लिए? आप सब टोटल टोला जो है, जितना भी एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत लोग हैं, अरबपति, खरबपति, करोड़पति हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। अब उनको नीचे उनको सिर्फ सियासत करनी है, उनको सिर्फ लोग चाहिए सियासत के लिए। जो एक जरासीम है ना, पैसा तो बहुत कमा लिया, पैसा तो बहुत आ चुका है, लेकिन अब सियासत के एक जरासीम भी है ना, तो लोग इकट्ठे हों, जी भाई करें नीचे सदा के। पहले तो जी भाई ये अपने बानियों कायद को किया करते थे, लेकिन अब जो है सब जगह तकरीबन ही जी भाई का नारा, हर शक्ति जी भाई का। अच्छा, एक चीज़ और ये है बताना चाहूँगा कि देखें, दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो असूलों के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। अब देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, अनीस कायम खानी हो, फारूक सत्तार हो या गवर्नर साहब हो। अच्छा, आपने जिन लोगों को मराअत दी है, जिनके मसले हल किए, जिनके मामला सीधे किए, तो वो लामाला आप ही का फेवर करेंगे ना। वो एक कुली है ना, जो इंसान जब मुँह खाता है तो फिर आँख शर्माने वाली बात हो जाती है। तो ये होता है, यानी कि आवा का आवा ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका, ख़राब हो चुका है। अब इनका समन्ना, इनका जो है वो इनका बेहतरी की तरफ आना, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुमकिन हो सके। आप ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे मराद के लिए, अपना पार्टी के ऊपर कब्ज़े के लिए, तो आगे जाके क्या बनेगा इस कौम का? वैसे ही डीमोरलाइज़ हो चुकी है ये कौम, वैसे ही लोग परेशान हाल है, नौकरियां हैं नहीं इस तबके के लिए, और वैसे भी जगह जगह के ऊपर जो है ना तो कारोबार के मौके हैं, ना तो उनके पास इतना पैसा होता है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के कराची में रहने वालों के पास, कि वो कोई अपना कारोबार कर सकें। और सरकारी जो है सरकारी नौकरी के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। आप देखें, जग रसाई हो रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तो नहीं कहूँगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कौम इनके ऊपर थू कर रही है, हंस रही है, यार ये क्या चलाएंगे सेटअप। अगर इनके हाथ में कुछ आ गया तो ये आपस में लड़ भिड़ के मर ही जाएंगे ना, ये लोग तो आपस में बढ़ जाएंगे। जब तक इनके ऊपर इनके बाप का साया मौजूद नहीं होगा इनके ऊपर, जब तक इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी इनके ऊपर, तो ये आपस में लड़ भिड़ कर मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी पार्टी इनकी। अब तमाम लोग ये हंस रहे हैं कि यार ये हमसे हुकूक लेने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये ख़ुद तो अपने मामला सुधार लें, अपने मामला सीधे कर लें। आप देखें शहर के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है, सिंध गवर्नमेंट ने 144 लगा दी असले की नुमाइश, और बादराबाद में किस तरह जो है फायरिंग हुई है, किस तरह से खौफ व हरास फैलाया गया है, किस तरह से सब कुछ हुआ है, कहाँ है कानून, कहाँ है सब कुछ। यार कुछ भी है यार, आप टेबल टॉक करें। अब बादराबाद इनका ऐसा बन चुका है कि सुबह के टाइम वहाँ पे इजलास होता है खालिद मकबूल साहब का, तो शाम के टाइम होता है मुस्तफ़ा कमाल साहब का इजलास। यानी कि एक पेज के ऊपर कोई इकट्ठा नहीं है, इस वक्त एक पेज पे कोई इकट्ठा नहीं है, जबकि इस शहर की हालत, इस कौम की हालत इंतहाई संगीन से संगीन होती चली जा रही है। लेकिन सबको अपनी सीटों की, अपनी मरात की, अपनी मिनिस्ट्रियों की फ़िक्र लगी हुई है कि हम मज़ीद बेहतरीन अपनी लाइफ ऑफ स्टाइल जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। यह है एमकेएम पाकिस्तान का विज़न, जो एमकेएम पाकिस्तान के लोग, चंद कारकुनों को नहीं कह रहा मैं, नीचे तबके को नहीं कह रहा मैं, जो गरीब लोग हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको नहीं कह रहा मैं, मखसूस तबका जो खुद देखें, खुद सोचें, जो कल तक क्या था और आज वो क्या हो गया और किसकी वजह से हो गया, आज उसका साया इनके सर पड़ रही है, तो आपस में जानवरों की तरह ये लड़ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान
पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।